अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टार पोइट्री सेंटर की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलिफ मद आ से बनने वाले कुछ मुश्किल अल्फाज के मायनी। और मैंने डिक्शनरी का ये सिलसिला आपके लिए शुरू कर दिया है ताकि मैं आपको जो कुछ मालूमात मेरे पास हैं वो बता सकूं। तो शुरू करते हैं अलिफ मद आ से। और सबसे पहला जो डिक्शनरी में लफ्ज़ बनता है आ, जो आवाज़ है ना, वो कबूतरों या जानवरों को मुतवज्जो करने के लिए निकाली जाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो लफ्ज़ जिसके ऊपर डिस्कशन होती है वो आब है। आब कहते हैं पानी को, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आब कहते हैं इज़्ज़त या आबरू को, ठीक है। आब पसीने को भी कहते हैं, ठीक है। सफाई, जोहर, रौनक, धार को भी आब कहते हैं। यानी आब लफ्ज़ के बेशुमार मायने हैं। जो मेरे पास हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आब आब, ठीक है। शर्मिंदा, घुला हुआ, मजबूर व बेबस, ठीक है। आब आब होना, शर्मिंदा होना, गैरत आना, पानी पानी होना, बेबस होना। आबे आईना, आईने की सफाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था आब का मतलब सफाई भी होता है ना। तो आबे आईना, आईना कहते हैं शीशे को। आबे आईना से मुराद आईना की सफाई। आबे अंगूर, अंगूर का अर्क यानी अंगूरी शराब। आबा, अब की जमा, अलिफ ज़बर बे अब की जमा यानी बाप दादा परदादा। अबाए अलवी, दाना आली मर्तबत, 9 आसमान या 7 सितारे। आबाद, सरसब्स, शादाब, पुररौनक, बसा हुआ, फला फूला, खुशो खुर्रम, खुश आइंद, दिल लगने की जगह, जोती हुई ज़मीन, खुश रहो, चैन करो। ये सारे लफ्ज़ आबाद के मायने हैं। आबादान, आबादान ईरान के एक शहर का नाम है और इस लफ्ज़ का मतलब है सरसब्स। आबादानी, आबादी, बस्ती, चहल पहल, रौनक, बोई जोती हुई ज़मीन। आबाद बेशी, नौ आबादी। आबादकार, एक जगह से हटकर दूसरी जगह जा बसने वाला, किसी गैर आबाद ज़मीन को खेती से आबाद करने वाला शख्स, उसे आबादकार कहते हैं। आबादकारी, आबादकारी करना, गैर आबाद इलाकों को आबाद करना। अच्छा, आबाद करना का क्या मतलब है? बसाना, रौनक बख्शना, बुनियाद रखना, किसी जगह को आबादी के काबिल करना, बोना, जोतना, मकानात बढ़ाना, मामूर करना। इसके बाद आपके साथ हो जाएगा अगला लफ्ज़ आबादी, जो कि हम पढ़ते हैं लेकिन इसका मायने क्या है? बस्ती, गांव, कस्बा, आराम, चैन, खुशी, चहल पहल, रौनक, ये सब आबादी के मतलब हैं। खेती, धूमधाम, ठीक है। आब अज सरे गुज़िश्त, पानी सर से गुज़र गया, इस लफ्ज़ का मतलब है आब अज सरे गुज़िश्त। बहुत रोने या मुसीबत आ जाने के मौके पर बोलते हैं। आब उड़ना, चमक जाती रहना, ठीक है। आबे इस्तादा, ठहरा हुआ या बंद पानी। अफ़गानिस्तान में एक झील है। आबान, 8वां महीना जिसमें आफ़ताब बुर्जे अकरब में रहता है, एक फ़ारसी महीने का नाम। आबाई, पिदरी ख़ानदानी मौरूसी। आबे बका, आबे बका ना आबे हयात ही को कहते हैं। और आबे हयात तो हम सबको ही पता है कि आब लफ्ज़ का मतलब ज़्यादातर पानी और चमक और इसके अलावा जो है सफाई से लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर आपका आबे बार, पानी में तैरने वाला। आबे पाश, पानी छिड़कने का आला या बर्तन। आब पाशी, पानी का छिड़काव करना। आबे पेका, तीर की नोक की तेज़ी, ठीक है। यानी जब किसी ने तीर की नोक की तेज़ी की बात करनी हो तो वो आबे पीका का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, या पेका जो भी है। आबे तेग,
तलवार की तेज़ी। अब तेग तो सबको ही हमें पता है कि तेग तलवार को कहते हैं ना, तो तलवार की तेज़ी। और आबे तेग से मुराद तलवार की चमक भी ली जाती है। आबे तल्ख, कड़वा पानी, तल्ख कड़वे को कहते हैं ना, जो अच्छा ना लगे जायके में, ठीक है। आबे तल्ख शराब को भी कहते हैं। आबे जारी, बहता हुआ पानी जैसे नदी या दरिया। आबे जोश, गोश्त का अर्क सोडा वाटर या फिर यखनी आबे जोश कहलाती है। आबे चश्म, आँख का पानी, आंसू, अश्क। तो यहाँ पे मैं ये वाला प्रोग्राम आज का मायनी वाला सिलसिला मैं जारी रखूँगी, ये चलता रहेगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़।